तो मैं छात्रा हूँ। किस प्रकार से मारा गया है, कितनी बेरहमी से मारा गया है, क्या था उनका। आप कह रही हैं आप छात्र हैं, लेकिन कंगना जी आप लोग को गटर छाप कहती हैं। तो वो खुद एक गटर का कीड़ा है, कंगना रनावत। वो जानती नहीं है, क्या वो अनपढ़ है। कंगना जी इतनी बड़ी सांसद है, मंडी से बनी हुई है, प्रत्याशी है हिमाचल प्रदेश से, सांसद बन के आई है। क्या मेरी बड़ी बहन कंगना, क्या आपको तमीज तहजीब नहीं है बात करने की। जो आप गटर का कीड़ा जो भी आप बोल रही हैं, तो आप बताइए, आप एक महिला हो के और महिलाओं और एक छात्रों के लिए आप ऐसी अशोभनीय बात करती है, ओछी हरकत करती हैं, क्या आपको शर्म नहीं आता। और अमित शाह जी को तो इसलिए इस्तीफा देना चाहिए। क्या वो कभी स्कूल नहीं गए हैं अमित शाह जी। क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जब वो छात्रों पे बात नहीं कर सकते, उनको मनमौजी तरीके से मार सकते हैं, तो उनको डेफिनेटली इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हो गया ना, तो फिर अमित शाह जी का इस्तीफा क्यों, अब मोदी जी का इस्तीफा क्यों? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और पूरे हिंदुस्तान को ऐसा लगता है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 12-13 साल हो गया है जब से मोदी जी के हाथ में ये इंडिया आई है, तब से हर प्रकार का रंग दिख रहा है, रंगारंग खेल चल रहा है। अभी उनका दिल नहीं भरा तो छात्रों की खून की होली खेला गया है, उनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, झिंझोड़ा गया है। वो भी तो किसी का औलाद है, किसी के बेटे हैं, माँ का कलेजे का टुकड़ा है। कितने बच्चे मर गए हैं ये किसी को मालूम नहीं है। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे पुलिस, वो भी एक जेंट्स कांस्टेबल डंडा डालता है, ये बहुत अशोभनीय बात है। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे डंडा डाले या उनकी छाती पे हाथ रखे, मारे, उनको गाली बके। तो उनको सस्पेंड तो कर दिया गया ना। सस्पेंड करने से क्या होता है, लेकिन उनको तो एक और पद दे दिया गया ना। उनको तो जा राजा, तू यहाँ तो राजा था, अब और जाके वहां पे राजा हो जा। कट्टा चला है बिहार में, सब जन जानते हैं, गोलियां चली है। तो आप लोग इतना डरते हैं कि स्टूडेंट लोगों को तो डंडा वंडा पत्थर वत्थर किसी से मारते रहे, जी नहीं भरा तो बस बंदूक ही चालू कर दिए कि अब उनसे मार ही डालेंगे। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा अमित शाह जी का तो होने नहीं देंगे। ठीक है, देख लेंगे कि ये तो अब हिंदुस्तान की गूंज है कि हमको तो अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग, मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक बेटी हूँ, तो मैं अपने से ही लेके क्वेश्चन करूंगी। जब मणिपुर में नंगा नाच चल रहा था, तब ये मोदी जी कहाँ थे, अमित शाह जी कहाँ थे, कंगना रनावत जी कहाँ थी, स्मृति ईरानी जी कहाँ थी, बीजेपी की महिलाएं कहाँ थी। इस पे बात क्यों नहीं किया जाता है। हथरस कांड हुआ था, उस पे कहाँ थे। जब गैंग रेप होता है तब उस पे कहाँ रहते हैं। आजकल 3 महीने की बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है, 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, आजकल ये सब हो रहा है, उस पे बात क्यों नहीं किया जाता है। संसद में मोदी जी अमित शाह जी नहीं आ रहे, क्या डर से नहीं आ रहे? बिल्कुल उनको डर है। वो राहुल गांधी जी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, प्रियंका जी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, और भी जो पार्टी के जो सांसद बैठे उनके सवालों का उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जेपी नड्डा जी, किरण रिजिजू जो बीजेपी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष संसद चलने ही नहीं देना चाहता। ये बिल्कुल गलत है। जब आप हिंदुस्तान चलने नहीं देना चाह रहे हैं, अपने आप से बोलते हैं कि हम हैं यहाँ के राजा और हमारे हिसाब से हिंदुस्तान चले, तो वो भी हम नहीं करने देंगे। वो तो अपनी बात अपनी मत रखेंगे ना, उनको अब जो भी बोलना है वो तो बोलेंगे। बावजूद आज तक मोदी भी नहीं आए, ना अमित शाह जी आए, और आज भी राहुल गांधी जी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सदन चल रहा है, सदन तो बंद है, ना मोदी जी आ रहे ना अमित शाह जी आ रहे हैं। आपने देखा संसद के बाद जमावड़ा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में, आपके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व, जितने ओपोजिशन के लोग हैं सब संसद के बाहर घेरा डाल के खड़े हैं। लेकिन ये कमजोर प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे, डरपोक अमित शाह नहीं आ रहे, क्योंकि जो छात्रों पे गोली चलाई है वो नहीं आ रहे संसद में। ये कहानी कुछ भी कर रहे हैं, संसद में डर के मारे ये पाँव नहीं धरे। मैंने देखिए पत्रकार महोदय, संसद शुरू होने से पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको कहा था ना कि राहुल जी पांव रखेंगे ये भाग जाएंगे। डर के मारे राहुल जी का ये सामना नहीं कर सकते, ना मोदी जी
ना अमित शाह। इनमें जज्बा नहीं है, जज्बा है राहुल गांधी जी का, क्योंकि वो नाम है सच का। वो सच है, सच की मूर्ति है, सच्चा मोती है। देश के प्रति बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी, देश के लोगों की बात करते हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, लोगों की, खड़गे जी लोगों की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी वक्त जाया कर रहे हैं सदन का। वक्त जाए तो ये खुद देखिए, ये चोर हैं, चंदा चोर हैं। चंदा चोरी इन्होंने की मंदिर में, है ना, छात्रों पे लाठीचार्ज किया, एक छात्र को अंधा किया, कील वाली लाठी ले मारे, लोगों को मारा। तो ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। सत्ता इनकी हाथ से जाने वाली है, सत्ता कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी चली जाएगी। डर के मारे ये नहीं आ रहे। राहुल गांधी जी आज छात्रों की आवाज है। भी बोलेंगे आप लोग, अब सरकार कैसे गिर जाएगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देश के लोग अब नहीं चाहते। वो कहते हैं मोदी जी घर जाओ, अमित शाह जी घर जाओ, आप देश नहीं चला सकते। महंगाई पे आप बात नहीं करते, बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते। ये एक ही तो मसला है। छात्रों का जवाब तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, ओपोजिशन के लोग, भाई गोली किसने चलाई, आके जवाब दो ना जवाब आके। एक ही तो बात कर रहे हैं, गोली किसने चलाई, बताओ किसने, पुलिस को आदेश किसने दिया पेंटागन चलाने का, यूं को अंधा हो गया युवक, ये बताओ ना, ये कोई मुद्दे आओ ना, बताओ, सच्चाई बताओ। जेपी नड्डा, किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि जिस मसले की बात थी उस पर चर्चा कीजिए ना। और ये तो झूठ बोलते हैं आपके नड्डा साहब, ये यही तो मसला है। आज देश में सबसे ज्यादा पत्रकार महोदय जो मसला है वो छात्रों का है, सबसे अहम मुद्दा है छात्रों। क्यों झारखंड नहीं जाते, उस पर क्यों नहीं बोलते? अच्छा, आप उन्होंने कह दिया, हम सब बीजेपी कह रही है। देखिए, अरे बीजेपी को छोड़ो ना, यहाँ बैठे रहे बीजेपी वाले तो बात नहीं करे। मोदी ने बात नहीं करी, घर के पास बैठे हुए थे छात्र, यहीं पे तो गोली चलवा दी, यही लाठीचार्ज करवा दिया, यही कील की लाठी चलवा दी, यही पेंटागन चला दिया। और पूछो ना, ये मोदी से पूछो, तुम्हारे घर के पास अब तुम झारखंड की बात कर रहे हो। राहुल जी ने बोल दिया, खड़गे जी ने बोल दिया कि हम जो भी विषय, हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। बंद है, अरे सुनिए, देखिए ये वही बीजेपी है ना, गवर्नर तो बीजेपी का है, गवर्नर बीजेपी का। इन्होंने पहले भी वहां पे शरारत करी थी, भारतीय जनता पार्टी ने, वहां के मुख्यमंत्री को बिना संविधान के उसको अंदर कर दिया था ना, कोई चार्ज लगा, कुछ लगा, ऐसे बिना बात पे आरोप पे उनको अंदर कर दिया था। ये वही बीजेपी है ना। तो बीजेपी तो जहां देखे ना कोई इनका जोड़ वहां डिस्टर्ब करती है, यहाँ की ओपोजिशन की सरकारें हों कुछ हो, ये डिस्टर्ब करना चाहती है। तो संसद में क्यों नहीं आ रहे अमित शाह जी, मोदी जी? वो पूछो, इस्तीफा दें, अमित शाह जी को इस्तीफा तो देना पड़ेगा, 100% इस्तीफा देंगे और ये तभी संसद चलेगी, ये मैं बता दूं। इस्तीफा हो गया, अमित शाह, अरे गोली किसने, राहुल जी यही तो पूछ रहे, जवाब दो ना आके, क्यों डरते हो राहुल जी से? मोदी जी भी डरते हैं, अमित शाह भी डरते हैं, गोली किसने चलाई आगे बता दो। राहुल जी यही तो कह रहे हैं, छात्रों के पक्ष में खड़े आज राहुल गांधी जी। 40 करोड़ छात्रों की आवाज है श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब। कांग्रेस खड़ी है मैदान में, अब छात्रों के साथ कांग्रेस है। मोदी जी, अमित शाह जी के साथ नीतीश जी हैं, चंद्रबाबू नायडू है, तो सरकार गिरेगा कैसे? तो नीतीश बिहार में शांति कर लेना, नीतीश जी वहीं से आए हैं ना, बोलते हैं वहां चले जाएं। नहीं, आप कह रहे सरकार गिर जाएगी तो कैसे गिरेगा? ये सुन लीजिए, नायडू उनके साथ देखिए राजनीति में कब करवट की चीज बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। राजनीति कब करवट बदल जाए। झंडा फहराएंगे मोदी जी इस बार? हैं? लाल किले पे झंडा फहराएंगे? देखिए मैं नहीं कह सकता, मुझे चाहिए कि राहुल गांधी झंडा फहराए तो मुझे खुशी होगी। इस राहुल गांधी जी, सुन लीजिए, इस 15 अगस्त पे श्री राहुल गांधी जी अगर लाल किले पे झंडा फहराएं तो मेरी तो खुशी है, देश के लोग खुशी झूम उठेंगे, क्योंकि ये झूठे हैं। लेकिन ये सपना ये तो होगा। अरे सुनिए, ये फिर लाल किले पे झूठ बोलने की बात करेंगे। 12 साल लाल किले से झूठी तो बोलते आए हैं,